कभी सोचा है कि उन ट्रेन की पटरियों को कौन सी चीज जोड़े रखती है? ये सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं हैं। मैं लकड़ी वाले स्लीपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो पटरियों को सपोर्ट देते हैं। मैं स्टील की खुद की बात कर रहा हूँ जो पटरियों को जोड़कर रखती है। वो रेल आपस में वेल्ड की हुई होती है और ये काम जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा गंदा और चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए और उससे भी ज़रूरी पटरियों पर सुरक्षित चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रेल वेल्डिंग से पटरियाँ स्मूथ बनती हैं, जिससे ट्रेन की यात्रा आरामदायक होती है। इसका मतलब है पैसेंजर्स के लिए कम झटके वाली सवारी और ट्रेन के पहियों पर कम वेयर, जिससे ट्रेन की लाइफ बढ़ती है। कम वेयर का मतलब है कम ब्रेकडाउन्स और कम मेंटेनेंस कॉस्ट। सबका फायदा होता है। वेल्डिंग से पटरियां मजबूत भी बनती हैं, जो भारी ट्रेनों का भार सह सकती हैं। लगातार वेल्ड की गई रेल के भारी ट्रेनों के दबाव में मुड़ने या टूटने की संभावना कम होती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ट्रेन डिरेल हो। कोई नहीं चाहता कि ट्रेन डिरेल हो, इसलिए वेल्डिंग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। नई रेलवे लाइंस बनाने और पुरानी को मेंटेन करने के लिए वेल्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पटरियां मजबूत और टिकाऊ बनती हैं। ये एक खास हुनर है जिसके लिए ट्रेनिंग, परिशुद्धता और बहुत सारा पसीना चाहिए। वेल्डर्स का काम बहुत मेहनत और समर्पण मांगता है। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेन जाते हुए देखें तो उन वेल्डर्स को याद करें जिन्होंने वो सफ़र मुमकिन बनाया। उनके बिना ये सब संभव नहीं होता। रेल को जोड़ने के कुछ अलग अलग तरीके हैं जो विभिन्न परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार चुने जाते हैं। आइए 3 बड़े तरीकों को समझते हैं जो सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले फ्लैश बट वेल्डिंग। ये ऐसा है जैसे रेल पर बिजली गिरा दी जाए, जिसमें बहुत तेजी से काम होता है। इसमें बिजली से रेल के सिरों को इतना गर्म किया जाता है कि वे लगभग पिघल जाते हैं और फिर उन्हें जोड़ दिया जाता है। फिर उन्हें बहुत जोर से एक साथ दबाया जाता है, जिससे वे एक ठोस टुकड़े में जुड़ जाते हैं। ये तरीका तेज है और एक मजबूत वेल्ड बनाता है जो लंबे समय तक टिकता है। ये अक्सर फैक्ट्रियों में किया जाता है जहां बड़े पैमाने पर काम होता है। अगला है गैस प्रेशर वेल्डिंग। ये थोड़ा ज्यादा हाथ से किया जाने वाला काम है, जिसमें कुशलता की आवश्यकता होती है। इसमें गैस की लौ और दबाव से मिलने वाली गर्मी से रेल को जोड़ा जाता है, जो एक मजबूत बंधन बनाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में या बाहर फील्ड में किया जा सकता है। आखिर में थर्माइट वेल्डिंग। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि ये देखने में सबसे इम्प्रेसिव है और प्रक्रिया भी अनोखी है। ये एक केमिकल रिएक्शन से पिघला हुआ स्टील बनाता है, जो फिर रेल के सिरों के चारों ओर एक सांचे में बहता है और उन्हें आपस में जोड़ देता है। ये पोर्टेबल और रिलायबल है, जिससे ये दूर दराज के इलाकों के लिए आइडियल है, जहां अन्य तरीकों का उपयोग मुश्किल हो सकता है। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन रेलवे को चालू रखने में ये सभी एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुगम होती है। जब रेल वेल्डिंग की बात आती है तो सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। कोई भी वेल्डिंग शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लागू हों। इसमें सही प्रोटेक्टिव गियर पहनना शामिल है, जैसे हेलमेट, दस्ताने और आग से बचाव वाले कपड़े। इसके अलावा एक्सीडेंट्स से बचने के लिए काम करने की जगह किसी भी ज्वलनशील चीज़ से खाली होनी चाहिए। खराबियों से बचने के लिए वेल्डिंग इक्विपमेंट का नियमित मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। याद रखें, एक सुरक्षित काम का माहौल न केवल वर्कर्स की सुरक्षा करता है, बल्कि वेल्ड की क्वालिटी को भी सुनिश्चित करता है। आगे देखते हुए रेल वेल्डिंग का भविष्य काफ़ी अच्छा और प्रॉमिसिंग है। टेक्नोलॉजी में तरक्की इस प्रक्रिया को और ज़्यादा एफिशिएंट, प्रिसाइज और रिलायबल बना रही है। ऑटोमेटेड वेल्डिंग मशीन्स और एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसे इनोवेशन इस इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये टेक्नोलॉजी न केवल वेल्डिंग की स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाती हैं, बल्कि सेफ्टी मेजर्स को भी बढ़ाती हैं, जिससे काम और सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा नई मटेरियल्स और वेल्डिंग तकनीकों पर चल रहे रिसर्च से रेल सिस्टम के लिए और भी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और विश्वसनीयता का वादा मिलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बेशक रेल वेल्डिंग के भविष्य को आकार देगा और इसे और भी उन्नत बनाएगा।